वेल्थ वो है जो हम देख नहीं पाते। एक बार एक आदमी था, बहुत सिंपल सा देखने में लगता था। रेगुलरली अपने ऑफिस जाना, घर से टिफ़िन लेके आना, कभी कोई फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाना, एंड चाय भी नॉर्मल ढाबे से पीना। एंड लोग सोचते थे ये कितना ही कमाता होएगा। बट जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास 2 करोड़ के स्टॉक्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी। एंड लोग सारे शौक थे, ये कहते ये कैसे हो गया, इसने ये कब कमाया, कैसे हुआ, समझ नहीं आया लोगों को। तो आंसर सिंपल था, ही लिव्ड बिलो हिज मीन्स, और वो रेगुलरली इन्वेस्ट करता था एंड शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करता था। जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं कि पैसा ही होता है। अगर कोई रोलेक्स पहनता है, मर्सिडीज़ में घूमता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी भी हो। वेल्दी वो इंसान है जिसके बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े एंड आराम से वो अपनी लाइफ ईजिली वो स्पेंड करता है। उसको ये प्रेशर नहीं होता कि बॉस का ईमेल आ जाएगा, उसको ये प्रेशर नहीं होता कि किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा हमेशा। वो अपने बैंक में जो पैसे हैं उसको यूज़ करने में डिले करता है, बट वो अपनी फ्रीडम इंजॉय करता है, वो अपनी टाइम फ्रीडम इंजॉय करता है, वो अपने डिसीजन की फ्रीडम इंजॉय करता है। उसको जितना ज़्यादा वो अपने लिए सोचता है, अपने बारे में सेव कर पाता है, जितने ज़्यादा वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेता है, उतना ज़्यादा ही वो अपने आप को और फ्री महसूस करता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। एक आदमी अगर पहले 30,000 अर्न करता था मंथ के, वो उस हिसाब से वो स्पेंड करता था। देन उसकी 60,000 सैलरी हो गई तो उसने स्पेंड भी वैसे करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपने और ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ा लिए। देन उसकी अगर 1 लाख सैलरी हो गई, उसने न्यू फ़ोन ले लिया, अपने वीकेंड पे बहुत ज़्यादा हाई फाई 5 स्टार होटल्स में रहना स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद अपनी EMIs भी उसने बढ़ा ली, फालतू के खर्चे अपने साथ बढ़ा लिए। एंड जब उसकी सैलरी 1.5 लाख भी हो गई, तब भी हर मंथ के एंड तक उसकी सैलरी बचती नहीं थी। बिकॉज सैलरी बदली है, उसकी आदत नहीं बदली, उसके बिहेवियर नहीं बदला, जो उसके फाइनेंस की तरफ उसका बिहेवियर था। ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा अर्न करता है वही ज़्यादा अमीर है। ज़रूरी है कि कौन अपने हैबिट्स को समझता है, कौन अपने स्पेंड करने के हैबिट्स को समझता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले कर पाता है। वेल्थ इज़ पेशेंस इन डिस्गाइज। 3 आदमी थे। पहला आदमी हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता रहा, बट उसने देखा 2 साल बाद के कुछ रिटर्न ही नहीं आ रही, उसको एक्साइटमेंट नहीं मिली, उसे मज़ा नहीं आया, उसने अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया, अपने पैसे विड्रॉ करा लिए। जो सेकंड आदमी था, उसने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, हर महीने 10,000 सेम अमाउंट। उसने 4 साल तक इन्वेस्ट किया, 4 साल तक उसको रिटर्न्स अच्छी दिखी, बट 5वें साल मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गई, उसने पैनिक किया एंड अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर निकाल ली। जो थर्ड था, वो भी हर महीने 10,000 ही इन्वेस्ट करता था, बट उसने चुपचाप 15 साल तक इन्वेस्ट किया, कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। एंड उसको 15 साल बाद पहले दोनों बंदे उसके कहते यार तू तो लकी है। तो ये लकी नहीं है, वो उसमें पेशेंस है, उसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें डिसिप्लिन है, इसलिए वो चीज़ कर पाया। फाइनेंशियल सक्सेस जो है ना, वो 90% आपका बिहेवियर है और सिर्फ 10% आपकी वो स्ट्रेटजी है। ये मैटर नहीं करता, लोग यही सोचते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स लें, कौन से म्यूचुअल फंड लें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चल जाते हैं। वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट सेकंड लेयर पे। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप मार्केट क्रैश में भी इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्या आप अपनी इम्पल्स बाइंग की जो आपके अंदर से अर्ज आती है हर कुछ ले लेने का, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाते रहने का, उसको आप थोड़ा टाइम के लिए रोक सकते हो, क्या आप जल्दी रिच बनने के जो शॉर्टकट्स हैं उससे बच सकते हो। ये अगेन ये कोई नंबर्स की गेम्स नहीं होती है, ये माइंडसेट की गेम होती है। आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज रिच बनना ईजी है, बट रिच दिखने का प्रेशर बहुत मुश्किल है। तो ऑलवेज चूज द क्वाइट वेल्थ ओवर लाउड पॉवर्टी, बिकॉज इन फाइनेंस द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस अदर्स, द गोल इज फ्रीडम।